और झारखंड में फिर से इस बार सर्दी का सितम दिखने वाला है, जिसका प्रमाण नवंबर माह में ही दिखने लगा है। झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में शीतलहरी चलने लगी है और शाम ढलने के बाद लोग ठंड से सिहरने लगे हैं। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। खासकर मौसमी बीमारी से लोग परेशान हो सकते हैं। इसके लिए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोइनुद्दीन ने। झारखंड का मौसम अपने आप में पूरे विश्व भर में प्रख्यात मानी जाती है, इसलिए कि कब यहाँ सर्दी पड़े और कब गर्मी कोई नहीं कह सकता। वर्तमान में पूरे झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और तमाम क्षेत्रों में शीतलहरी भी चलने लगी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद है। इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानते हैं पूरे राज्य की स्थिति क्या है और किस तरह से ठंड ने अपना कोहराम मचाना शुरू किया है। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 45। जी नमस्कार। वर्तमान में मौसम की जो स्थिति है वो क्या कुछ बता रही है? राज्य भर में ठंडी हवाएं चल रही है, आगे भी क्या कुछ होना है? अभी की स्थिति क्या है? देखिए, जो साइक्लोन मोंटा था उसका जब असर खत्म हो गया उसके बाद आसमान थोड़ा सा साफ हुआ है, जिसके कारण से जो न्यूनतम तापमान में उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और शहरी क्षेत्रों के साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आपको टेम्परेचर में डिप देखने को मिला है। और क्योंकि अब हम लोग ठंडे की तरफ बढ़ रहे हैं और दिन छोटा हो रहा है, तो सुबह शाम लोगों को ठंड फील हो रही है। और जैसे ये सिस्टम का प्रभाव हटा है तो उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। अभी आने वाले दिनों में न थोड़ा सा और टेम्परेचर गिरेगा। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर उत्तर भारत में होने वाला है, जिसके कारण कुछ बर्फबारी होगी। तो 2-3 दिनों में आप देखिएगा 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम पारा गिरने की संभावना है। तो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री और टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ थोड़ा सा ठंडा आपको फील होता है। खासकर जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो खुले मैदानी क्षेत्र के आसपास के इलाके हैं, जल स्रोत के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे ठंड थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। अभी बीते दिन की अगर बात कर लें तो राज्य भर में तेज हवाओं के साथ साथ आंधी भी आई, तूफान भी आया, कई जगह पर कई कुछ नुकसान भी हुआ। कहीं ये कारण इस वजह से तो नहीं है? नहीं, ये जो आप देख रहे थे कि जो चक्रवात मोंटा था वो आंध्र प्रदेश में हिट करता हुआ, उसके बाद आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, इवन ईस्टर्न इंडिया में असम तक में भी उसका इम्पैक्ट रहा। इसी कारण से आपने देखा था कि बारिश भी हुई, बीच बीच में तेज हवाएं, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी इवेंट्स में किसानों को भी थोड़ा नुकसान हुआ, खासकर धान का। तो ये सब चीज़ें हो गई और उस समय जब बादल छाया हुआ था, और जैसे ही बादल हटा है तो जो टेम्परेचर है वो भी गिरा है। और जो पूर्वइया हवा चल रही थी उसके जगह पे अब उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवा चल रही है, जो थोड़ा सा जो टेम्परेचर है उसमें फॉल आया है। और अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर देखने को मिलेगा, जिस कारण आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा न्यूनतम पारा आपको गिरने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, तो न्यूनतम पारा गिरने की संभावना है, तो राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में ठंड पड़ेगी और इसके लिए कुछ चेतावनी, कुछ अलर्ट या कोई इसी तरह का कुछ जारी किया गया है आपके यहाँ नहीं, ये देखिए, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो 10 के नीचे नहीं जा रहा है न्यूनतम पारा, तो कोई वैसा अलर्ट नहीं है। और यही है कि जो सीजन ट्रांजिशन फेज में होता है तो मौसमी बीमारी होने का चांसेस रहता है बच्चों को, बुजुर्गों को खासकर। और थोड़ा सा लोग लापरवाही भी बरतते हैं, तो थोड़ा सा लापरवाही ना बरते लोग, और सीजन का ट्रांजिशन हो रहा है और अपने आप को ठंड से बचाएं, खासकर सुबह शाम में बच्चों को, बुजुर्गों को। और सीजन ठंड की तरफ बढ़ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग को सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये तो चेतावनी तो है, सावधानी तो है, लेकिन किसी तरह का कोई अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट? नहीं, कोई अलर्ट नहीं है अभी झारखंड के लिए। और अभी तो हम लोग फेज चेंज हो रहा है, सीजन ट्रांजिशन हो रहा है। जब वैसी स्थिति बनेगी कोई अलर्ट की तो ज़रूर हम लोग मीडिया को बताएंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि विभाग की ओर से किसी तरह का कोई अलर्ट तो नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। साफ तौर पर पूरे झारखंड राज्य में सर्दी ने कहीं न कहीं लोगों को परेशान किया है और इसे लेकर राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में भी मौसमी बीमारी से जूझ रहे लोग
डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि लोगों को ठंड की जगह से बचने की ज़रूरत है, ठंड जगहों में जाने से बचने की ज़रूरत है। पानी जिस तरह से ख़ास करके खुले जगहों में पानी अगर बारिश हो रही है तो उस जगह में बचने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं झारखंड राज्य का जो मौसम है वो अगले 3 से 4 दिनों में और बदलेगा और तापमान में गिरावट और आएगी। ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। इन नसीहत को आप समझते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं झारखंड राज्य का मौसम हमेशा से लोगों को परेशान करता रहा है, लेकिन इस बार की जो सर्दी है वो भी काफ़ी कड़ाके की पड़ने वाली है। सहयोगी विकास के साथ मोइज़ुद्दीन, टीवी 45 रांची।